क्या दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई का अब अंत होने जा रहा है? क्यों सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं यूएस और ईरान? ट्रंप ने क्यों मानी ईरान की शर्तें? मिडिल ईस्ट एशिया में लंबे समय से जारी अमेरिकी ईरान तनाव के बीच एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। दोनों देशों ने 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति जताई है और ये वाकई सभी देशों के लिए राहत की बात है, जिससे फिलहाल हमले रुकने की भी उम्मीद है। इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने और बातचीत करने का रास्ता भी साफ हुआ है। हालांकि जमीनी हालात अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं। दोनों तरफ से छोटे मोटे हमले जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है। अमेरिका और ईरान ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर तुरंत प्रभाव से 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बना ली है। इस फैसले के साथ ही अमेरिकी और इजरायली हमलों पर अस्थायी रोक लगने की उम्मीद है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी स्वीकार किया कि सीज फायर को स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही संभव होगी, जो ईरानी सेना के समन्वय से संचालित होगी। इस पूरे समझौते में पाकिस्तान की एक अहम भूमिका रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया, ये सीज फायर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान समेत अन्य क्षेत्रों में भी लागू होगा। सीज फायर के साथ ही अब दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता खुल गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को दोनों पक्षों के बीच वार्ता शुरू होने की संभावना है। ये बातचीत स्थायी शांति के लिए बेहद जरूरी है। शहबाज शरीफ ने बातचीत के लिए दोनों देशों के नेताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस्लामाबाद में बातचीत से कोई ठोस समाधान जरूर निकल सकता है। अमेरिका की ओर से भी इस बातचीत की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने साफ किया कि अंतिम निर्णय राष्ट्रपति स्तर पर ही लिया जाएगा। देखा जाए तो कागजों पर सीज फायर तो हो गया, लेकिन जमीनी हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुए हैं। खाड़ी देशों और इजराइल में मिसाइल हमलों के अलर्ट जारी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन जैसे देशों में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हैं। इससे साफ है कि क्षेत्र में खतरा अभी टला नहीं है और स्थिति बेहद नाजुक है। न जाने कौन कब पीछे हट जाए, अपनी बात से मुकर जाए, लेकिन उम्मीद यही है कि जल्द सीज फायर हो जाएगा। इस पूरे संघर्ष में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। इस संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही था। दुनिया के बड़े हिस्से में तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होती है। ईरान ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण कड़ा कर दिया था, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा। इसी दबाव के चलते अमेरिका सीज फायर को तैयार हुआ है। अमेरिका के सहयोगियों ने सीज फायर की दिशा में कदम बढ़ाया। सीज फायर के तहत 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर सहमति बनी है। हालांकि ये पूरी तरह खुला रहेगा या सीमित नियंत्रण में, इस पर अभी स्पष्टता नहीं है। सीज फायर की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक असर देखा गया। अमेरिका के तेल की कीमतों में 17% से ज्यादा गिरावट आई है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के शेयर बाजारों में तेजी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव ने अमेरिका को पीछे हटने को मजबूर किया है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को कड़े अल्टीमेटम दिए थे, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने नरमी दिखाई। दुनिया के कई देशों ने इस सीज फायर का स्वागत किया है। मिस्र और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, बातचीत को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। बहरहाल सीज फायर के बावजूद कई बड़े मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। ईरान ने अपनी कुछ शर्तें, जिनमें अमेरिकी सेना की वापसी, प्रतिबंध हटाना और अपने फंसे हुए संसाधनों को वापस लेना शामिल है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी विवाद बना हुआ है, जो इस पूरे संघर्ष की एक बड़ी वजह रहा। अमेरिका और इजराइल इस कार्यक्रम को खत्म करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने बातचीत के लिए सहमति जताई है, लेकिन ये देखना होगा कि इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता से कोई ठोस समाधान निकलता है या फिर नहीं। फिलहाल ये सीज फायर एक अस्थायी राहत जरूर है, लेकिन स्थायी शांति अभी भी दूर नजर आ रही है और ये स्थायी शांति पूरे विश्व के लिए बेहद अहम है।